नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार रेडियो ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। अगर आप लोग को हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिलान करने के लिए एक तरफ परमाणु ऊर्जा केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य है। देखिए, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो हो जाएगा यह गुजरात में अवस्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में अवस्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार इसका तीनों का तीनों मिलान सही था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो देखिए, कलिंग का युद्ध जो हो जाएगा अशोक द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यह 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त की मदद से मगध की गद्दी पर बैठा था। बिल्कुल सही कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर भारत आया था। यह भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। ये गलत है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हो जाएगा अशोक नहीं बिंदुसार हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर केवल 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियां किससे बनी हुई थी? तो सेला खरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार केवल कुछ नागरिकों को ही प्राप्त है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन कथन 1 कथन 2 दिया है, कह रहा है कौन सा सही है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। बिल्कुल सही कथन है। वह प्रशासनिक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यह भी सही है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन दिया है, कह रहा है कौन सा कथन सही है? यानी उपरोक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? कह रहा है कथन में वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह विश्वविद्यालय का औपचारिक प्रमुख होता है। यह कथन जो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोयला का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है? देखिए, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार जो है एंथ्रासाइट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी दूसरे पार्टी से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गठबंधन सरकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? देखिए, राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो हो जाएगा मुख्य सचिव होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएगा WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा धीराज की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, महाराजा धीराज के बारे में कह रहा है। यह जो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? देखिए, माउंटबेटन योजना पर जो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आधारित था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत का डैश नियुक्त किया गया था? देखिए, भीमराव अम्बेडकर को 1947 में स्वतंत्र भारत का जो हो जाएगा कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो विष्णु शर्मा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के 1 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1962 में M.A. आयंगर के बाद लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे? सरदार हुकुम सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ई गवर्नेंस और कल्याण वितरण प्रणाली तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? यह जो हो जाएगा प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात राज्य का गिर वन डैश के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, गिर वन जो जगह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन भारत के किस राज्य में स्थित है? लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन जो जगह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? देखिए, तवांग मठ जो जगह यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है? देखिए, थार मरुस्थल से होकर जो जगह लूनी नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सी ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो यह जो हो जाएगा बंगाल विभाजन के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को किया गया था शिमला से। 27 नंबर क्वेश्चन करा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? देखिए, राज्यपाल की शक्ति जो हो जाएगा राज्य विधानमंडल को भंग करना है, राज्य विधानमंडल को स्थापित करना भी है, राज्य विधानमंडल को बुलाना भी है, लेकिन वह विश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान करना यह राज्यपाल का शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई है? तो इनमें जो हो जाएगा नर्मदा बेसिन यानी मध्य नर्मदा बेसिन में पाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देखिए, राज्य विधानसभा में जो हो जाएगा राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? देखिए, आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में पुनर्गठित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किस शहर को भारत का पहला स्लम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति किया गया था? देखिए, पहला स्लम मुक्त शहर घोषित किया गया सूरत को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया है? जनवरी 2026 में द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दीव में किया गया, दमन और दीव में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संगम कुमार शाही। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? देखिए, पहली महिला अधिकारी जो हो जाएगा साई जागब बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वैभव सूर्यवंशी जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका संबंध जो हो जाएगा खेल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, यानी क्रिकेट खेल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 नई एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो NOC दिया गया है। तो अल हिंद एयर फ्लाई एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीब परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए, मेरी रसोई योजना जो जगह पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। राष्ट्र प्रेरणा स्तर जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन का फलन x डैश का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है? तो अजातीय रैखिक अवकलन समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि
एस आई जे एक सममित टेंसर है और ए आई जे एक प्रतिसममित टेंसर है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हैमिल्टन जैकोबी सिद्धांत में हम एक ऐसा विहित रूपांतरण खोजते हैं जो नए हैमिल्टोनियन के को शून्य बना दे। यह सही कथन है। यदि नया हैमिल्टोनियन शून्य है तो नए निर्देशांक और नए संवेग समय के साथ नियत रहेगा, जिससे गति के समीकरणों को हल करना आसान हो जाता है। यह भी सही है। देखिए ए आर दोनों सत्य है, आर ए का व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भागफल नियम टेंसर विश्लेषण में क्या परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई राशि टेंसर है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। एक सम्मिश्र फलन एफ जेड बराबर 1/z² के लिए z बराबर 0 पर किस प्रकार की विलक्षणता है। यह जो हो जाएगा पोल क्रम 2 का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कथन दिया है विहित रूपांतरण के लिए जनक फलन का उपयोग पुराने और नए निर्देशांकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सही कथन है। पाइसन ब्रैकेट कोडिंग नियमों के चिरसम्मत एनालॉग है। यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बर्नौली का समीकरण किसके संरक्षण का परिणाम है। प्रति इकाई आयतन ऊर्जा के संरक्षण का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूरियर श्रृंखला में यदि कोई फलन एफ एक्स विषम है तो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो उसके विस्तार में कौन सा पद होगा। देखिए उसके विस्तार में जो हो जाएगा केवल साइन पद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक तरल में रेनॉल्ड्स संख्या आर ई बराबर रो वी एल बटे ईटा किसका अनुपात है। यह जो जगह जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशेष सापेक्षता में उचित समय dt और समन्वय समय dt में क्या संबंध है। यह जो जगह dt बराबर dt बटे गामा। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुक्त आकाश की अभिलक्षणिक प्रतिबाधा जेड नोड बराबर म्यू नोड बटे एप्सिलम नोड का मान लगभग कितना है। 370 ओम है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्लॉसियस मेसोटी संबंध किसको जोड़ता है। यह जो जगह सूक्ष्म ध्रुवीयता अल्फा और स्थूल प्राविधिक स्थिरांक के को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभिकथन और कारक है। अभिकथन जो कह रहा है एक खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है भले ही उसे बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। यह सही कथन है। चालक की सतह पर आवेश का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है यह बाहरी क्षेत्र को अंदर पूरी तरह से रद्द कर देता है। यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य, आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक वृत्ताकार वेवगाइड में प्रभावी मोड आमतौर पर कौन सा होता है। आमतौर पर जो हो जाएगा TE11 होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर होगा। प्लाज्मा में विद्युत चुंबकीय तरंग का समूह वेग VG और चरण वेग VP का गुणनफल होता है c² होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का रेले प्रकीर्णन मौन होने के लिए कण का आकार और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होना चाहिए। ए इज लेस देन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। स्टोक्स पैरामीटर का उपयोग पूर्ण रूप से किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। प्रकाश की ध्रुवन अवस्था की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन करा है कथन और कथन दिया है। कह रहा है एक धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल सही कथन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव पर शुष्क बल शून्य होता है यदि बल आघूर्ण लग सकता है। यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्किन डेप्थ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम सतह के मान का लगभग कितना रह जाता है।
1/e रहता है लगभग 37%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेक्टर विभव ए का भौतिक महत्व किस प्रभाव से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जहां क्षेत्र में भी प्रभाव होता है? यह जो हो जाएगा अहरोनोव बोम प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घनत्व आव्यूह पी का ट्रेंस हमेशा होता है। देखिए घनत्व आव्यूह पी का ट्रेंस हमेशा जो हो जाएगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोस आइंस्टीन संघनन के लिए क्रिटिकल तापमान टीसी कण घनत्व n पर कैसे निर्भर करता है? तो टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n का पावर 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे के प्रतिचुंबकत्व किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिया है, कह रहा है कौन सा सही है? अभिकथन कह रहा है एक गैस की एंट्रोपी ग्रिप्स विरोधाभास के समाधान के बिना समीकरण व्यापक गुण नहीं दर्शाता है। सही कथन है। चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों को विभेद माना जाता है जिसे n फैक्टोरियल का कारक विभाजन फलन में नहीं आता है। यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर क्या सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 65 कह रहा है ग्रैंड कोनिकल पोटेंशियल ओम को परिभाषित किया जा सकता है। ओम बराबर U माइनस TS माइनस μn। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फर्मी गैस में होल की अवधारणा सांख्यिकी रूप से किसके समतुल्य है? फर्मी स्तर के नीचे एक रिक्त अवस्था जो धनात्मक आवेशित कण की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करा 2D इलेक्ट्रॉन्स गैसों के लिए अवस्थाओं का घनत्व ऊर्जा पर कैसे निर्भर करता है? स्वतंत्र निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन का उपयोग सांख्यिकी यांत्रिकी में किसके लिए किया जाता है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन करा क्रिटिकल एक्सपोनेंट का उपयोग किसके वर्गीकरण के लिए किया जाता है? प्रअवस्था संक्रमण की सार्वभौमिकता वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन करा सी भी विशिष्ट ऊष्मा में उतार चढ़ाव किसके समानुपाती होता है? ऊर्जा के वर्ग माध्य विचलन का। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक लघुगणकीय एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज देता है जो इनपुट वोल्टेज के लॉग के समानुपाती होता है। इसके फीडबैक पथ में क्या लगा होता है? तो डायोड लगा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं। PN संरचना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अभिकथन और कारण है। अभिकथन जो है ECL इमीटर कपल्ड लॉजिक सबसे तेज लॉजिक परिवार है। सही कथन है। ECL में ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कभी नहीं जाते हैं जिसे स्टोरेज विलंब समाप्त हो जाते हैं। यह भी सही कथन है। ये और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4 बिट रिंग काउंटर की कितनी वैध अवस्थाएं होती हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रत्यक्ष बैंड गैप अर्धचालकों का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? LED और लेजर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अर्धचालक गैलियम और आर्सेनिक मुख्यतः LED और लेजर में होता है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक AD कन्वर्टर में क्वांटाइजेशन एरर का अधिकतम मान क्या हो सकता है? ±½ LSB होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है OP एम्पियर की इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है? वह वोल्टेज जो आउटपुट को शून्य करने के लिए इनपुट टर्मिनल के बीच लगाना पड़ता है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉर्नोग मैप में डॉट केयर शर्तों का उपयोग किस लिए किया जाता है? लूप्स का बड़ा बनाने और बुनियन व्यंजन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्राइक एक
डैश स्विच है। देखिए ट्राइक जो हो जाएगा एक बी डायरेक्शन स्विच है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैंपल और होल्ड सर्किट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है। यह जो हो जाएगा एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण से पहले सिग्नल को स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कोणीय संवेग ऑपरेटर एल प्लस और एल माइनस परिभाषित है एल प्लस एल एक्स प्लस माइनस आई एल वाई के रूप में। तो एल जेड और एल प्लस का मान क्या है, तो एच एल प्लस है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिराक समीकरण किसको शामिल करके श्रोडिंगर समीकरण का विस्तार करता है, तो विशेष सापेक्षिकता और स्पिन को शामिल करके। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन और कारक दिया गया है 83 में। समान फर्मियोनों की प्रणाली की कुल तरंग फलन प्रति सममित होना चाहिए, सही कथन है। यदि हम दो फर्मियोनों का आदान प्रदान करते हैं तो तरंग फलन का चिन्ह बदल जाना चाहिए, यह भी सही है। ये और दोनों सत्य है और एक का सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकीर्णन सिद्धांत में ऑप्टिकल प्रमेय कुल प्रकीर्णन क्रॉस सेक्शन को किससे जोड़ता है, प्रकीर्णन आयाम के काल्पनिक भाग से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्लेन गार्डर समीकरण किन कणों का वर्णन करता है, स्पिन जीरो कण बोसोन जैसे पायन सापेक्षवादी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। हाइड्रोजन परमाणु में लव शिफ्ट किसके बीच ऊर्जा अंतर है, 2s हाफ और 2p हाफ में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बेरियल प्रमेय के अनुसार औसत गतिज ऊर्जा टी और औसत स्थिर ऊर्जा भी में संबंध है, इसमें जो हो जाएगा टी बराबर भी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किलिप्स गॉर्डन गुणांक का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोणीय संवेग को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है WKB सन्निकट में कनेक्शन फॉर्मूले का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो टर्निंग पॉइंट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन करा विद्युत द्विध्रुवीय संक्रमण के लिए चेन नियम +1 या -1 क्यों है, तो फोटोन का स्पिन H के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं टाइट वाइटिंग सन्निकट मानता है कि इलेक्ट्रॉन जालक परमाणुओं से मजबूती से बंधे हैं और केवल पड़ोसी परमाणुओं पर ही फुदक रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करा चुंबकीय फ्लक्स क्वांटम फाई नोड का मान है, तो इसका मान जो हो जाएगा H बराबर 2E होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन करा है क्रिस्टल में रंग केंद्र किसके कारण बनते हैं, देखिए रंग केंद्र जो हो जाएगा ऋण आयन रिक्तियाँ में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कण भौतिकी में सीपी उल्लंघन का अर्थ है कि भौतिकी के नियम बदल जाते हैं यदि हम कण को एंटी कण से बदलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन करा क्वार्क मॉडल में एक बेरियन बना होता है, देखिए बेरियन जो हो जाएगा 3 क्वार्क से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोसबाउर प्रभाव क्या है, तो मोसबाउर प्रभाव जो हो जाएगा ठोस में गामा किरणों की पुनरावृत्ति मुक्त उत्सर्जन और अवशोषक से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइक्लोट्रॉन का उपयोग किन कणों को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सापेक्षवादी द्रव्यमान वृद्धि के कारण वे सिंक से बाहर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आइसोपिन क्वांटम संख्या का उपयोग किन कणों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है जो मजबूत बल के लिए समान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आंतरिक अर्धचालक में फर्मी स्तर कहाँ स्थित होता है, तो यह जो जगह बैंड गैप के लगभग मध्य में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। आइए आज का सेट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 100वां नंबर अतिचालकता का बीसीएस सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि ऊर्जा अंतराल EG और TC में संबंध है, तो EG 0 बराबर लगभग 3.5 kb TC। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग रेडियो ऑपरेटर का ASI प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देख लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।